निर्जला एकादशी 2026 पूजा विधि, नियम, महत्व और शुभ लाभ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सनातनी काव्या पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी को इतना विशेष क्यों माना गया है? क्या कारण है कि इस एकादशी का नाम सुनते ही लाखों श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में लीन हो जाते हैं? आखिर इस दिन ऐसा क्या है जो इससे अन्य एकादशी से अलग और विशेष बनाता है? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे 25 जून 2026 को आने वाली निर्जला एकादशी का महत्व, पूजा की सही विधि, व्रत के नियम, क्या करें क्या ना करें, दान का महत्व, व्रत का पारण और इस पावन दिन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण बातें। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कई बार हम श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन सही जानकारी के अभाव में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। सनातन धर्म में एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनाने का एक पावन अवसर है। एकादशी हमें केवल भोजन का त्याग करना नहीं सिखाती, बल्कि क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और बुरे विचारों का त्याग करना भी सिखाती है। यही कारण है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना जल ग्रहण किए। इसी कारण इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है, धर्म का उद्देश्य कभी भी शरीर को कष्ट देना नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति की आयु अधिक है, यदि वह बीमार है, यदि डॉक्टर ने उसे बार बार पानी पीने की सलाह दी है या किसी विशेष कारण से वह पूर्ण निर्जला व्रत नहीं रख सकता, तो उसे अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। ईश्वर हमारे बाहरी दिखावे से अधिक हमारे मन की सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। इसलिए यदि आप पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, तो वो भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के समय में बहुत से लोग केवल यह सोचकर व्रत रखते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी या उन्हें धन की प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य मन को अनुशासित करना और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को मजबूत करना है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तभी उसके भीतर सच्ची शांति का जन्म होता है। निर्जला एकादशी हमें यही संदेश देती है कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है। यदि मन शांत नहीं है, यदि विचार शुद्ध नहीं है और यदि व्यवहार अच्छा नहीं है, तो बाहरी सफलता भी मनुष्य को वास्तविक सुख नहीं दे सकती। इसलिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अपने भीतर भी झांकना चाहिए, सोचना चाहिए कि पिछले दिनों हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को कटु वचन तो नहीं कहे, किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर होते हुए भी उसे अनदेखा तो नहीं किया। यदि ऐसा हुआ है तो यही दिन स्वयं को बदलने का भी है। मित्रों, भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। वे संसार के प्रत्येक जीव की रक्षा करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखता है, वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस एकादशी पर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और संसार के कल्याण की भी प्रार्थना करें। याद रखिए, सच्चा धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं होता, वह हमारे व्यवहार, हमारी वाणी और हमारे कर्मों में भी दिखाई देता है। आप बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। किसी भी पूजा का सबसे पहला नियम है शुद्ध मन। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और छल भरा हो तो केवल पूजा की सामग्री चढ़ा देने से पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए इस दिन सबसे पहले अपने मन को शांत करें और भगवान का स्मरण करें। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही भगवान विष्णु का स्मरण करें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज के इस पावन दिन मुझे सद्बुद्धि दे, संयम और सच्ची भक्ति प्रदान करें। इसके बाद स्नान करें। यदि घर में गंगा जल हो तो स्नान के जल में उसकी कुछ बूंदें मिला सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। अब साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि पीले या हल्के रंग के वस्त्र हो तो उन्हें पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। यदि पीले वस्त्र ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं, स्वच्छता और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है।
अब घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में यही भावना रखें कि जैसे यह दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन से अज्ञान और दुख का अंधकार दूर करे। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। यदि तुलसी दल उपलब्ध हो तो अवश्य अर्पित करें। शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर भगवान को फल या मिठाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में दिखावा बिल्कुल ना करें। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। अब श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय हो तो 108 बार जप करें। यदि इतना संभव ना हो तो जितना समय मिले उतनी श्रद्धा से मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद यदि आपके घर में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता या श्रीमद् भगवत हो तो उसका थोड़ा सा पाठ भी कर सकते हैं। यदि पढ़ना संभव ना हो तो भगवान का नाम लेते हुए कुछ समय शांत बैठकर उनका ध्यान करें। मित्रों, कई लोग सोचते हैं कि पूजा जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन भगवान के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी मन को अद्भुत शांति देता है। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की। निर्जला एकादशी का व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं, यह अपने मन को और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का अभ्यास भी है। इस दिन झूठ बोलने से बचें, किसी की निंदा ना करें, किसी से कटु वचन ना कहें। क्रोध आए तो स्वयं को शांत करने का प्रयास करें। किसी भी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान ना करें। यदि घर में माता पिता या बुजुर्ग हो तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। माना जाता है कि माता पिता की सेवा भी भगवान की सेवा के समान है। एक और बात हमेशा याद रखिए, कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन पूरे दिन मोबाइल, टीवी और व्यर्थ की बातों में समय बिताते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन कुछ समय भगवान के नाम, भजन, मंत्र जप या धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाएं। यही इस व्रत की वास्तविक भावना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि स्वास्थ्य कारणों से आप पूर्ण निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो स्वयं को दोषी ना माने। अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार निर्णय लें। भगवान सच्ची श्रद्धा को देखते हैं, केवल कठिनाई सहने को नहीं। अब तक आप सभी को निर्जला एकादशी का महत्व और पूजा की विधि जानी, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण पूजा है उतना ही इस दिन के नियमों का पालन करना भी माना गया है। कई बार लोग पूरे श्रद्धा से व्रत रखते हैं लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे व्रत की भावना कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए आइए जानते हैं कि इस पावन दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इस दिन अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कठोर शब्द भी कह दे तो तुरंत क्रोध न करने के बजाय धैर्य रखें। धर्म का वास्तविक अर्थ यही है कि कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य अपने संस्कार ना छोड़े। दूसरी बात, इस दिन किसी का अपमान ना करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या संपन्न। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश माना गया है, इसलिए मधुर वाणी बोले और सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। तीसरी बात, झूठ और छल कपट से दूर रहे। एकादशी का व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि विचारों का और व्यवहार की शुद्धि का भी व्रत है। चौथी बात, यदि आपके घर कोई भूखा, प्यासा या ज़रूरतमंद आए तो यथासंभव उसकी सहायता करें। भगवान विष्णु की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उनके बनाए हुए प्राणियों के प्रति हमारे मन में भी दया का भाव हो। अब बात करते हैं दान की। धर्मशास्त्रों में निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन याद रखिए, दान कभी दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए। यदि केवल कोई व्यक्ति दिखावा के लिए दान करता है तो उसका वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार जल से भरा घड़ा, छाता, फल, अन्न, वस्त्र या ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करना भी एक उत्तम सेवा मानी जाती है। यदि आपके पास कोई गरीब परिवार है तो उन्हें भोजन कराना भी एक श्रेष्ठ कार्य है। यह सेवा केवल पुण्य ही नहीं देती बल्कि मन को भी संतोष देती है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु को प्रिय कार्यों की। इस दिन तुलसी के पौधों में जल अर्पित करें। संध्या समय विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और पूरे परिवार के साथ आरती करें। यदि संभव हो कुछ समय भजन कीर्तन में भी बिताएं। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और मन को शांति मिलती है। अब जानते हैं व्रत का पारण कैसे किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। पारण का अर्थ है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें। यदि संभव हो पहले किसी ब्राह्मण, संत या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान दें। इसके बाद
भगवान का स्मरण करते हुए अपना व्रत खोले। यदि आपने निर्जला व्रत रखा था तो पारण के समय सबसे पहले जल ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन करें। व्रत समाप्त होने के बाद भी पूरा दिन सादा और सात्विक भोजन करना उत्तम माना जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, ईश्वर केवल इस बात को नहीं देखते कि आपने कितने घंटे उपवास रखा, वो ये भी देखते हैं कि उस दिन आपके मन में कितनी श्रद्धा थी, आपने कितनों की सहायता की, कितनों को प्रसन्न किया और अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन लाया। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं, सच्चा व्रत वही है जो मनुष्य के स्वभाव को बेहतर बना दे। मित्रों, अब तक आपने निर्जला एकादशी का महत्व, पूजा विधि, व्रत के नियम, दान और पारण की विधि के बारे में जाना। अब प्रश्न यह है कि इस पावन व्रत का वास्तविक लाभ क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है, अपने आचरण को शुद्ध बनाता है और श्रद्धा के साथ एकादशी का पालन करता है, तो उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मन पहले की तुलना में अधिक शांत होता है, विचारों में संयम आता है और जीवन में धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है, व्रत कोई जादू नहीं कि एक दिन में जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा और मनुष्य के सत्कर्म दोनों साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति व्रत तो रखता है लेकिन रोज़ झूठ बोलता है, दूसरे का अपमान करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता और अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, तो केवल उपवास कर लेने से धर्म का उद्देश्य पूरा नहीं होता। भगवान विष्णु को वह भक्त अधिक प्रिय माना जाता है जो विनम्र हो, सत्य बोलता हो और दूसरों की सहायता करता हो और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता हो। निर्जला एकादशी हमें केवल भूखे रहने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने मन की बुरी आदत पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इस एकादशी पर हम क्रोध छोड़ने का संकल्प ले, कटु वचन बोलना छोड़ दे, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करे, अपने माता पिता का सम्मान करे और भगवान का स्मरण करते हुए अच्छे कर्मों की शुरुआत करे, तो यही इस व्रत की सबसे बड़ी सफलता होगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई परिवार के लिए और कोई अपने भविष्य को लेके। ऐसे समय में यह पावन दिन हमें कुछ क्षण रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ? क्या मेरे शब्दों से किसी का दिल दुखा? क्या मैं अपने माता पिता और गुरुजन का सम्मान करता हूँ? क्या मैं अपनी क्षमता के अनुसार किसी की सहायता करता हूँ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोज लिया तो समझिए कि निर्जला एकादशी का वास्तविक संदेश आपने समझ लिया। भगवान विष्णु जी कभी भी अपने भक्तों से असंभव कार्य की अपेक्षा नहीं करते। वे केवल इतना चाहते हैं कि उनका भक्त सच्चा, दयालु, विनम्र और धर्म के मार्ग पे चलने वाला हो। इसलिए यदि आप पूर्ण निर्जला व्रत रखने में सक्षम हैं तो श्रद्धा से रखें, और यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव नहीं हो तो अपनी क्षमता के अनुसार पूजा, जप, दान और भगवान का स्मरण करें। इस बार भाव देखते हैं, केवल बाहरी कठिनाइयाँ नहीं। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करें, हे नारायण, हमारे जीवन से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर करें। हमें सत्य बोलने की शक्ति दे, धर्म के मार्ग पर चलने का साहस दे और ऐसा जीवन दे जिससे हमारे कारण किसी को दुख ना पहुँचे, हमारे परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बना रहे तथा हम सदैव आपके चरणों में श्रद्धा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।